नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह पर उनके कार्यालय में ही एक आवंटी जिसका नाम पंकज उपाध्याय था न उसने रिवॉल्वर तान दी। शोर मचा पर कर्मचारी पहुंचे और पंकज उपाध्याय को पकड़कर इसके हवाले कर दिया। सचिव सत्येंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने केस करते हुए आरोपी पंकज उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। प्राधिकरण के सचिव श्री सिंह ने बताया कि गिरफ्तार घाट पर पंकज उपाध्याय को नीलामी में एक दुकान आवंटित की गई थी। उस दुकान का 3 दिन के अंदर 25% पैसा जमा करना था, लेकिन उन्हें जमा नहीं किया। इस पर प्राधिकरण ने नोटिस भेजा था। नोटिस के विरोध में पंकज उपाध्याय ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने मामले को समाधान करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश दिए थे। समाधान के दौरान पंकज को पैसा जमा करने के लिए एक बार फिर समय दिया गया, लेकिन पैसा जमा करने के बजाय बार बार प्राधिकरण ऑफिस पहुंचकर वह अभद्रता करता था। आज प्राधिकरण कार्यालय पहुंच करके सचिव पर बहस के दौरान उसने रिवॉल्वर तान दी। पंकज उपाध्याय अयोध्या के जनकपुरी में रहता है और मूल रूप से अंबेडकर नगर का निवासी है। ये बेसिकली पंकज कुमार उपाध्याय हैं, पुत्र स्वर्गीय बच्चा राम उपाध्याय। ये LIG 28 जनकपुरी कॉलोनी में रहते हैं और मूलतः अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा गुप्तार घाट दुकान संख्या 23 नीलामी में हम पिछले साल कराए थे। उस नीलामी में इनको दुकान आवंटित हुई थी। इसमें घोषणा पत्र में और आवंटन पत्र में लिखा गया था कि 3 दिन के अंदर 25% और बाकी पैसा 90 दिन के अंदर प्राधिकरण कोष में जमा किया जाए। इनके द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी पैसा नहीं जमा किया गया। तत्पश्चात इन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट जारी की। हाईकोर्ट द्वारा VC महोदय को निर्देशित किया गया कि इनके प्रत्यावेदन का निस्तार कर दिया। प्रत्यावेदन का निस्तार करते हुए VC महोदय ने इनको 10 दिन के अंदर पुनः इनको जो है अपना पैसा जमा करने के लिए एक बार और समय दिया। इसी प्रकार से इनके बगल में एक LIG जहाँ जनकपुरी में ये रहते हैं, इनके बगल में एक हमारी ज़मीन पड़ी हुई है लगभग 1000 स्क्वायर फीट। उसमें आकर के बार बार दबाव डालते हैं कि हमको ये ज़मीन आवंटित कर दिया है, जबकि जो नियम है कि हम जब नीलामी में एक बार निकल गई और जो बची हुई ज़मीन निकलती है तो उसके तहत हम नीलामी कराते हैं। कहते हैं नीलामी मत कराइए, ये ज़मीन हमको दे दीजिए सीधे जो है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर अक्सर ये ऑफिस में आते रहते थे, बहस करते रहते थे, झड़ते रहते थे। जो हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं, नोटिस रिसीव नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्री भेजी, रजिस्ट्री इन्होंने लौटा दी। तो लगातार ये आकर के इस प्रकार से बहस करते रहते हैं। तो आज सुबह लगभग 11:30 पौने 12 बजे हमारे ऑफिस में है और उसी बात को लेकर के फिर बहस करने लगे। जो बहस में मैंने मना भी किया कि मैंने कहा भाई जब हम नहीं दे सकते हैं आपको, तो उसके बाद भी तेज़ से फिर गाली गलौज करने लगे। उसी समय अपने रिवॉल्वर लगा रखी थी उन्होंने, अपनी सर्विस रिवॉल्वर। उसी सर्विस रिवॉल्वर को ऐसे ही खोलने का प्रयास किया। उसी बीच में हमारे द्वारा हाथ पकड़ लिया गया। कर्मचारी और आ गए जो है और इनको पकड़ करके और बाद में इनको जो है हमने पुलिस को तहरीर दी। उसके बाद पुलिस ने इनको अरेस्ट करके हमने थाने में बैठा लिया है। तो मामला कहाँ का है पूरा? ये जो दुकान का मामला जो कह रहे थे पैसा ये गुप्तार घाट की दुकान का मामला है, जो हमने वहाँ पे बनाई है, उसको नीलामी कराई गई थी। विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र के ग्राम सभा बोड़ेपुर गरीब बस्ती में समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने आज समाजवादी टमाटर का स्टॉल लगाकर गरीब ग्रामीण महिलाओं को 20 रुपए किलो टमाटर बेचा। पंडित समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार में भीषण महंगाई से जनता त्रस्त है। सब्जियों के साथ साथ दाल, तेल और खाद्य सामग्री महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। टमाटर सैकड़ा पार कर चुका है, फिर भी सरकार की कानों में जू नहीं रेंग रही है। टमाटर की बेतहाशा महंगाई को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उन्होंने आज गरीब जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पीडीए टमाटर 20 रुपए किलो मुहैया कराया। उनका कहना था कि भाजपा सरकार को जनता ने लोकसभा में सबक सिखाया, अब उन्हें आने वाले उपचुनाव में भी सबक सिखाएगी। भीषण महंगाई में सब्जियों, दाल, तेल, गैस सिलेंडर, हर चीज बेतहाशा महंगाई से आज जनता में त्राहि मची हुई है। वही आज टमाटर जो है सैकड़ा पार कर चुका है। इसी को लेकर आज हमने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर समाजवादी पीडीए टमाटर का स्टॉल लगाकर गरीब जनता को 20 रुपया किलो
मुहैया कराने का काम किया है। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया जी का निर्देश था कि कहीं भी महंगाई की वजह से हमारे गरीब भाई भूखमरी की कगार पर अगर पहुंच रहे हों तो तत्काल उनकी मदद की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने तमाम लोगों के बीच समाजवादी पीडीए टमाटर 20 रुपया मुहैया कराने का काम किया। और आज ये हम भाजपा सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से महंगाई की बाढ़ से जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है, 2024 में जनता ने इनको आधे पहुंचा दिया है। और यही उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जनता 10 का 10 सीट समाजवादी पार्टी को देने जा रही है और भाजपा का 2027 में पूर्ण सफाया करने जा रही है। जयपुर राजस्थान के युवक मोहम्मद रजी के द्वारा सोशल मीडिया पर ताजियों पर किए गए अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर अयोध्या के ताजनयादारान कमेटी में भारी आक्रोश देखने को मिला। युवक के खिलाफ कमेटी के सदस्यों ने कोतवाली नगर पहुंचकर नगर कोतवाल को शिकायती पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि देश और दुनिया के करोड़ों ताजियादारों की भावनाओं को आहत किया गया है। वह व्यक्ति आतंकी सोच रखता है। इसके इस बयान से देश में अमन और नफरत फैलेगी। ताजियादारों में आक्रोश व्याप्त है। युवक मोहम्मद रजी पर एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर ताजियादारान कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट सैयद हैदर मेहंदी, मोनू मिर्जा, सचिव अशफाक हुसैन जिया, संयोजक और मिर्जा सादिक हुसैन, वसीम हैदर आदि मौजूद थे। लोग कोतवाली नगर में, फैजाबाद की कोतवाली नगर में हम लोग ने आज एक एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया है। जयपुर का निवासी है एक रजी नाम का व्यक्ति, जिसने देश और दुनिया के करोड़ों ताज़ेदारान कमेटी और ताज़ेदाराओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी की है, जिससे पूरी दुनिया में और देश में जो जितने भी ताज़िया रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनको ठेस पहुंचाई है। उसने माज़अल्लाह बहुत गंदी गंदी बातें की हैं। पूरी कमेटी हमारी आई है। एक रज़ी साहब हैं जिन्होंने ताज़िए को लेकर के बेहुरमती की है। हमारी पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है और बहुत ही गंदे अल्फाजों से उन्होंने उस चीज़ों को, ताज़िए को कंपेयर किया है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहाँ का इंसान है जो पता किया जाए, ये सोशल मीडिया से हम लोगों को पता लगा है, ये जयपुर का रहने वाला है और कैसे इतना नीच आदमी है कि उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। किस तरह की वो सोच रखता है।